आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे पहले हमने सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड की टाइप्स को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो ज्योमेट्रिकल शेप है। ज्योमेट्रिकल शेप जब हम देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसकी एक डेफिनाइट शेप होती है, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। मींस हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम आ जाता है अगर लाइक NaCl का है, तो ये जो क्यूबिक सिस्टम है ये 3 डायमेंशनली होता है। मींस इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस होगा जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और सेवरल टाइम रिप्रेजेंट करेगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। हम ये कहते हैं इसी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर इसके इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, बेशक आप इसे फाइन पाउडर में क्यों ना कन्वर्ट कर लें। इट मीन्स अगर हमारे पास से साल्ट है, साल्ट के क्रिस्टल्स हैं, उसको अगर हम क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में जब लाया जाता है, जो क्रशिंग से पहले इसका स्ट्रक्चर था 3 डायमेंशनल, वही पाउडर फॉर्म में भी आपको नज़र आएगा। इट मीन्स इसके इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो रिटर्न रहते हैं, वो सेम रहते हैं, बेशक उसे आप फाइन पाउडर में ही लेके आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प से क्या मुराद है? शार्प से मुराद होता है कि हमारे पास फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे NaCl को ही अगर हम देख लें तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोडियम क्लोराइड एग्जैक्ट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्लीवेज प्लेन्स आ जाता है। क्लीवेज प्लेन्स के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप ब्रोक करते हैं डेफिनाइट प्लेन्स के ऊपर। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डेफिनाइट प्लेन्स में ब्रेक कर सकते हैं। इंक्लाइड एंड पार्टिकुलर एंगल्स, जिनके पार्टिकुलर एंगल होगा, क्लीवेज का पार्टिकुलर एंगल होगा, और इसी तरह ये सॉलिड टू सॉलिड ये वेरी भी करता है एंगल। इसमें किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको स्टडी करने के लिए। देखें, अगर हमारे पास एक ब्रिक हो, जो एक मैसन होता है, एक मिस्त्री होता है, वो एक ब्रिक को एक प्रॉपर एंगल से जब कट करता है तो वो एक एंगल से ही कट होती है, वहीं से कट होती है जहाँ से वो कट करना चाहता है उसको। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है, हर जगह से वो कट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एटम्स मौजूद हैं, उसके अंदर लेयर्ड होंगी, लेयर्स के बाद अगर ये एटम्स होंगे, तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये एक प्रॉपर एंगल से कट होगा, बिल्कुल एक प्लेन के थ्रू, ना कि ये इस तरह कट हो। तो जो इसके अंदर प्रॉपर एंगल का कट है, इसे हम क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो एक डेफिनाइट प्लेन, ये एक डेफिनाइट प्लेन था जिसके ऊपर कट होते हैं। इंक्लाइंड एंड पार्टिकुलर एंगल, जिसका एंगल एक प्रॉपर एंगल होता है हमारे पास, और ये सॉलिड टू सॉलिड वेरी भी करता है। हर सॉलिड में ये डिफरेंट एंगल के थ्रू कट हो रहा होता है, लेकिन ये एंगल डेफिनाइट और फिक्स हो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड दी एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें हम ये कहते हैं some of the solids, some of the crystals show variation in physical properties depending upon direction. कुछ क्रिस्टल्स वेरिएशन चेंजेस शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वेरिएशन शो करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। कब? जब आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करें। इन्हें हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं और इस फेनोमेना को एनआइसोट्रोपी बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीवेज पॉइंट्स, ये हैं, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट करती हैं। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी में हम ये देखते हैं
कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है पैरेलल डायरेक्शन में, और नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो ये एक प्रॉपर्टी है। ये किस वजह से होती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पैरेलल फॉर्म में लेयर मौजूद होती हैं, और परपेंडिकुलर जो हमारे पास दरमियान में जो होती है वो स्पेस होती है, ये स्पेस होगी। तो ये पैरेलल कंडक्टिविटी शो करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर स्पेस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए परपेंडिकुलर फ्लो नहीं करते। इसमें जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास ग्रेफाइट में पैरेलल लेयर्स मौजूद होती हैं, हेक्सागोनल पैरेलल लेयर्स, जिसमें वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, और इन लेयर के दरमियान स्पेस होती है जिसके अंदर कंडक्शन नहीं हो सकता, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता। सो हम ये कहते हैं कि वन डायरेक्शनल डिपेंडेंट होता है कंडक्टिविटी पे। सो ये एक प्रॉपर्टी थी जो डिपेंड करती है किस पे? थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्शन पे। इसके अलावा अगर हम सिंपल एग्जांपल, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास जो मिरर होता है, मिरर्स की एक साइड अगर पॉलिश्ड हो तो आप सिर्फ फ्रंट साइड से ही उसे देख सकते हैं, बैक साइड से नहीं देख सकते। वो भी एक डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, अगर आप बैक साइड से देखेंगे रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा, वही मिरर होता है। तो सो मिरर इज़ आल्सो एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी।